हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रश्न करेंगे। DSSB और चंडीगढ़ की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी भाषा के ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। 40 क्वेश्चन मैं पिछले मॉक टेस्ट में करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 41 से, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी, पापुई। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश, पाली। प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है। पाली किस ऑप्शन में है? तो पाली है ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्कनी, मसनवी। दक्कनी को हिंदी की शैली नहीं मानते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्कनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा है? मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि एक महाकाव्य है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है? अवधी, कन्नौजी, ब्रज, ब्रजबुली। गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाओं में से विनय पत्रिका एक है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ माता सीता वन पथ पर जा रही थी तो उनके माथे पर पसीने आने लगता है और पसीने की बूंदों को देखकर माता सीता लक्ष्मण जी से पूछती है कि अभी कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाई है। तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से चित्रण किया है इस विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? शोरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी, मागधी। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती हैं? अर्धमागधी, पैसाची, शोरसेनी, मागधी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शोरसेनी। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर, मागधी, शोरसेनी, पैसाची। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। शोरसेनी अपभ्रंश किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शोरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काव्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है? मागधी, अवहट, अर्धमागधी, महाराष्ट्री।
क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अवहट। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप अवहट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रजभाषा, अवधी, अर्धमागधी, कन्नौजी। अमीर खुसरो काव्य के क्षेत्र में मुकरियों में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। अमीर खुसरो के काव्य में ब्रजभाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरियन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे के रचऊं ब्याह रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। इन पंक्तियों में विवाह गीत गाया जा रहा है और ये गीत अवधी भाषा में गाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा। सूरदास का काव्य ब्रजभाषा में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, बघेली। इन भाषाओं में से बघेली का अपना कोई साहित्य नहीं है। इसे न पढ़ा जा सकता है और न ही लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बांगरू। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी की 3 बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी, मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। बिहारी की जो 3 बोलियां हैं वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैथिली, मगही और भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु। पूर्वी हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो अवधी, कन्नौजी, बांगरू है, लेकिन तेलुगु नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को संक्रांति काल कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संक्रांति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30, 18। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। शासक पूछा है, पहला शासक कौन था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला सबसे पहला शासक अमीर खुसरो था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, लिपि, भाषा, बोली। हिंदी को
भाषा वर्ग में रखेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, इंशाअल्लाह खां ने, सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।